नमस्कार साथियों, शुभ संध्या। उम्मीद है कुशल और मंगल से होंगे आप सब। आप सबके बीच में इस तरीके से उपस्थित होने का जो सबसे अहम कारण है इतनी रात में, वो सबसे अहम कारण है आज आप सबकी समस्याओं को लेकर SCRT मैं स्वयं गया हुआ था। और वो जाने का सबसे ज़रूरी कारण ये था कि कल दिन भर की उठापटक में BTC बैच 2015 के ऊपर तमाम सारी टिप्पणियां निकल करके आईं और उन तमाम सारी टिप्पणियों के कारण कुछ साथियों के बीच में नकारात्मक माहौल बना। मैं अपने समस्त BTC बैच 2015 के साथियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप सब ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। आप सब कभी अपनी उस लड़ाई को, जिस लड़ाई को लड़ करके हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं, उस लड़ाई को भूलिएगा मत। आप वो दिन याद रखिएगा, आप उन चेहरों को याद रखिएगा जिन्होंने परीक्षा नियामक संस्था के पास, जिन्होंने SCRT पर, जिन्होंने अपने जिलों में शासन, प्रशासन, संस्था, इन सब से लोहा लेकर के आप और हमको इस भर्ती में शामिल कराया है। तो आप सब भरोसा रखिए। BTC 15 बैच के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, ये हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस षड्यंत्र के लिए हम पूरी तरीके से सतर्क हैं और तैयार हैं। जब कोई सामने से आएगा तो उसका सामना मिलकर के किया जाएगा। तो BTC 15 बैच के समस्त साथी हैं वो आश्वस्त रहे कि ऐसी कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी और यदि आती है तो उसका मिलकर के सामना किया जाएगा। यहां से 15 बैच के ऊपर जो तमाम सारी राजनीति हो रही है उसका पटाक्षेप करते हैं। इसके बाद एक और मुद्दे पे आते हैं। सबसे अहम मुद्दा है, सबसे पहले तो आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे, रात बहुत हो चुकी है, मुझे मालूम है बहुत कम साथी एक्टिव होंगे, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं सब कुछ आज एक एक करके, आज इसीलिए थोड़ा आराम से आया हूं, रात में आया हूं और आराम से आपकी हर एक बात को लूंगा और आपकी हर एक बात का जवाब दूंगा। क्योंकि अभी तक मैं केवल, जब आता था तो मैं केवल सहयोग के लिए आता था और सहयोग की मुझे अपेक्षा रहती थी। तो दोस्तों, सबसे अहम बात आती है कि 21 तारीख को सुनवाई लगी है। 21 तारीख को सुनवाई लगी है और हमारे जो अधिवक्ता हैं, टॉप मोस्ट सीनियर राकेश द्विवेदी जी, उनकी पेमेंट जो थी, वो पेमेंट का जो कुल बजट था, वो कुल बजट के हिसाब से हमने आप सबसे सहयोग मांगा था, लेकिन वह सहयोग अपेक्षित रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। आज पूरे दिन में जो सहयोग की राशि आई है, वह सहयोग की राशि मुश्किल से 7,000 रुपये है। अब आप बताइए कि इस इतने सहयोग से कौन से सीनियर को हम आप खड़ा कर सकेंगे। तो दोस्तों, आप सबको ये चीज़ समझ के आना चाहिए, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं सारे मुद्दों पे आ रहा हूं, तुषार मेहता पे भी आ रहा हूं, बाकी सारे मुद्दों पे आ रहा हूं, आप सबको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर सीनियर लॉयर की एब्सेंस में कोई भी समस्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी सामूहिक रूप से लेने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। आप सबसे निवेदन है, कल सुबह तक का टाइम है, टीम को ब्रीफिंग करानी है, टीम को सारी चीज़ें करानी है। अगर सुबह तक आप, मतलब मुझे तो अब कहने में वो एक तरीके से शर्म आ रही है कि फॉर्म का आवेदन चालू हो गया है तो लोग भूल चुके हैं कि 21 तारीख को सुनवाई है। और अगर जिन लोगों ने सहयोग किया है, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सहयोग किया है तो मैंने उनको समूहों में जोड़ रखा है और समूहों में समय समय पर मैं सारी रणनीति साझा कर दूंगा। लेकिन जिन्होंने सहयोग नहीं किया है, मैं सार्वजनिक आज खास तौर पे आप सबको बता दिया हूं, जितनी टीम की रणनीति होगी अब वह उन्हीं समूहों में जाएगी, उन्हीं समूहों में साझा की जाएगी जिन साथियों ने सहयोग किया है। जिन साथियों ने सहयोग नहीं किया है, उन समस्त साथियों को अब टीम की रणनीति जानने के लिए टीम के समूहों में करके जुड़ना पड़ेगा। टीम की रणनीति, टीम की आगे की रणनीति, टीम की समस्त लड़ाई अब केवल वही साथी जानेंगे जो साथी सक्रिय रूप से केस में सहभागिता करेंगे। उनके अलावा
अन्य जो भी साथी हैं, जब तक वह सहयोग नहीं करते हैं तब तक उनसे निवेदन है कि ये अपेक्षा कतई नहीं रखेंगे कि सार्वजनिक रूप से आकर के कोई भी कोर्ट की अपडेट आप सबके बीच में कोई भी साथी रखेगा। बाकी जो अपडेट्स होंगी, जो कोर्ट में घटनाएं घटित होंगी, वो सब तो पोस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचेंगी, लेकिन जो टीम की रणनीति होगी वो केवल अब उन्हीं को पता होगी जिनको टीम पर भरोसा है, जिन्होंने टीम का सहयोग किया है। इसके उपरांत आपकी अन्य समस्याओं पर आते हैं। मोबाइल नंबर इशू। मोबाइल नंबर का जो इशू है, इसके लिए आज एससीईआरटी में बात रखी गई है। इसके लिए मोबाइल नंबर इशू के लिए उन्होंने बोला है 1 से 2 दिन के अंदर में यह समस्या सॉल्व करी जाएगी। कल उन्होंने भी आदेश प्रेषित किया है, आज भी इलाहाबाद से संपर्क करके, और उन्होंने इस समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया है। 1 से 2 दिन जो मोबाइल नंबर के कारण परेशान साथी हैं, 1 से 2 दिन इंतजार कर लें, और 1 से 2 दिन के अंदर में मोबाइल नंबर का उम्मीद है समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर ऐसी समस्या का समाधान नहीं होता है तो 1-2 दिन के बाद में पुनः एक बार उनसे इस समस्या के संबंध में बात किया जाएगा। हाँ, यूयू ललित सर की बेंच की बात जो है आ रहा है। तो यूयू ललित सर की जो बेंच की बात है, वो यूयू ललित सर ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द मामले में वो रहे हैं, जस्टिस रहे हैं, और उम्मीद है कि इस मामले को वो बेहतर सुने हैं, समझे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बेंच किसी की फेवरेट हो सकती है, फेवरेबल भी होगी, इस बात की ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। हाँ, जो शालिनी वर्मा जी कह रही हैं जो अदर स्टेट में फंसे हैं उनके लिए भी कुछ करिए। तो मैम, अभी ऑनलाइन प्रक्रिया है, आप सब ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। जब इसके बाद में ऑफलाइन चीज़ों को करना होगा तब उसके बारे में उनसे बात कर लिया जाएगा। ओवरलैपिंग एक बेफिजूल का हवा खड़ा किया जाए, विभिन्न पेपर माध्यमों के द्वारा और तमाम माध्यमों के द्वारा जो है आपस में वर्गभेद के रूप में लड़ाया जा रहा है। इन सब चीज़ों से किसी को जो है प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, ना इन सब चीज़ों से जो है गुमराह होने की आवश्यकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन शो कर रहा है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कब का है। ऑनलाइन अगर आपका शो कर रहा है, आप सब चेक कर लीजिए, वेबसाइट नेट चलाते हैं फिर भी ऐसे प्रश्न रख रहे हैं। आईडी की संख्या बढ़वाने की जो बात है, प्रयास टीम का रहेगा। टीम के साथी प्रयागराज में भी मौजूद हैं, आयुष जी मौजूद हैं, प्रफुल्ल भाई मौजूद हैं, ऐसे तमाम साथी जो है प्रयागराज में भी मौजूद हैं, और मैं स्वयं लखनऊ में मौजूद हूं। आप सब इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि कोई ऐसा माहौल नहीं है कि आप समस्या के लिए टीम प्रयास नहीं कर रही है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, आप आवेदन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं इस बात के लिए कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मैं आपकी समस्याओं के लिए भी काम करने के लिए तत्पर हूं और हमेशा काम करता रहा हूं, आगे भी काम करता रहूंगा। लेकिन जो 21 तारीख की गंभीर समस्या है, उस बात को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। अभी भी मैं कह रहा हूं, कोई सीरियस नहीं ले रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी टीम को अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो पा रहा है। तो बाकी टीमों की तरह हमारी टीम 2 प्लान्स पर काम कर रही थी, और अगर आप सबने बेहतरीन सहयोग किया, साथ दिया, तो उम्मीद है कि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और सबसे बेहतरीन रणनीति के साथ मैदान में रहेंगे। अन्य टीमें भी हमारा सहयोग करेंगी, मुझे अपेक्षा है। हमारे वकील के माध्यम से यदि किसी टीम को कोई भी सहयोग की अपेक्षा है तो हमारी टीम उस बात से कभी पीछे नहीं हटेगी। ना हमारे अधिवक्ता, ना हम, ना कोई भी अधिक। हम का मतलब यह है कि हमको जिन लोगों ने सहयोग किया है, जिनकी बदौलत रहा है, वो सभी साथी आपस में संतुलन और समायोजन बना करके चलेंगे कि जिसके माध्यम से हमको जिस तरीके से हमने मेहनत डबल बेंच में की, हम सब ने मेहनत की, वही मेहनत, वही ऊर्जा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी लगानी है। और जिस प्रकार का आदेश डबल बेंच से पारित हुआ है, सेम उसी प्रकार का आदेश उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय भी पारित करेगा, और जो भर्ती प्रक्रिया है वो गतिमान रहेगी, और इसके बाद में विजय मिलने के बाद में इस संपूर्ण केस का पटाक्षेप होगा, और उम्मीद है न्याय को विजय मिलेगी। तो जो साथी हैं, जो साथी सक्षम हैं, उन सभी से निवेदन है कि सहयोग करें ना हो। और जो साथ मोबाइल नंबर के लिए डेट नहीं निकलेगी, 1 से 2 की बात है भैया, 1 से 2 दिन में डेट नहीं निकल जाएगी। कट ऑफ का मैं कोई अनुमान जो है नहीं लगा पाया हूं। अतुल भाई, आप ग्रुप में ऐड है, मैं लिंक भेजा हूं, अगर नहीं भेजा हूं तो मैं भी भेज दूंगा।
बिल्कुल धर्मेश भाई, आप तो डबल बेंच से जुड़े हुए हैं, मुझे बिल्कुल याद है। हाँ, वेबसाइट की भी एक समस्या आ रही है कि वेबसाइट नहीं चल रही थी। आज इस संबंध में उनसे बात हुई थी तो उन्होंने यही डायरेक्टर सर ने केवल यही बात बोली है कि सर्वर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए सर्वर बढ़ने के साथ में ये समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। बाकी कल अपर मुख्य सचिव जी अगर आती हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है तो वो भी जो है आप सबके बीच में वो सारी चीज़ें भी पुनः एक बार रख दी जाएंगी। सरकार की रणनीति अभी तक कोई अथॉरिटी लेटर दोस्त प्राप्त नहीं हुआ है विवेक मधेशिया जी। अगर सरकार की रणनीति जो है निकल करके आती है तो उस सब के बारे में आप सबको बता दिया जाएगा। सीट्स बढ़वाने की जो बात है भैया, मेरे हाथ में होता तो बिल्कुल मैं प्रयास करता, लेकिन सीट्स बढ़वाना ऑन लीगल ग्राउंड्स पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कोई भी टीम इस संबंध में प्रयास नहीं कर रही है। एरर की जो संबंधी समस्या आ रही है वो कम सर्वर मतलब सर्वर पर लोड अधिक है और सर्वर की जो अपेक्षा है, मतलब सर्वर के ऊपर जो प्रेशर है वो कम टैकल कर पा रहा है सर्वर। आलोक पांडे जी, अगर सर्वर इसी तरीके का कार्य करता रहा तो इनको डेट बढ़ानी पड़ेगी। अन्य जिन साथियों की समस्याएं हैं, आज मैं केवल समस्याओं पर लाइव आया हूं, लेकिन उसके साथ साथ उम्मीद करता हूं कि जिन साथियों ने अभी सहयोग नहीं किया है वे अभी सहयोग कर दें। और जिन साथियों मोबाइल नंबर संशोधन की बात है तो मोबाइल नंबर का समाधान खोजने के लिए लगातार हम भी लगे हुए हैं, अन्य टीमों के साथी भी लगे हुए हैं। आज तो मैंने देखा कि हमारे जो अन्य टीमों के साथी हैं वे भी हैं वहां पर। बहरहाल सभी टीमों के साथी प्रयास कर रहे हैं, तो मैं किसी के, देखिए मैं अपना प्रयास व्यक्तिगत करता हूं। मुझे अपने ऊपर पता नहीं क्यों भरोसा रहता है कि आप, जैसे होता जब आपकी नौकरी का सवाल हो तो उम्मीद यही की जाती है कि आप अपनी नौकरी के लिए स्वयं प्रयास कीजिए, किसी के ऊपर आश्रित क्यों रहिए आप। बिल्कुल दुबे जी, कल उत्तर कुंजी का केस याद है और उत्तर कुंजी के केस में जो भी ऑर्डर इशू होगा उसके हिसाब से आगे की रणनीति अपनी में परिवर्तन किया जाएगा। ललित कुमार वर्मा जी, आपकी इच्छा है, अगर आपने सर्वेश जी को सपोर्ट कर दिया है, आप सक्षम है तो हमको भी सहयोग कीजिए, अगर सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं। एक लेक्चरर राम आश्रय यादव जी हैं, इनकी जो टिप्पणी है वो किसी भी तरीके से नहीं ये साबित करती है कि ये लेक्चरर हैं। एक और चीज, कुछ टीमें ऐसी हैं जो हमारे बीच में आपसी विवाद को आग में घी डाल रही हैं। ऐसी समस्त टीमों से आप सबसे निवेदन है, ऐसी समस्त टीमों का सहयोग आप शून्य कर दें। जिस दिन आपके ही पैसे पर सब लोग उछल रहे हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई अन्य टीम हो, आप ही लोगों के पैसे के सहयोग से अधिवक्ता होते हैं। तो इन टीमों को, जो टीम आपसी विवाद को तूल दें, फिर वो किसी को बाहर कराने का विवाद हो, किसी को अंदर कराने का विवाद हो, ऐसे समस्त विवादों को तूल देने वाली टीमों का सहयोग आप शून्य कर देंगे। ऐसी समस्त टीमें घुटनों पर आ जाएंगी और केवल 90-97 केस पर फोकस करेंगी, फिर वह कोई भी टीम हो। फोन नंबर दिव्यांशु जी मैं बता चुका हूं कि फोन नंबर 1 से 2 दिन में सही हो जाएगा। हाँ गोविंद जी, सर्वर की संख्या बढ़ाने की बात डायरेक्टर सर के सामने रख दी गई है और मैं लखनऊ में ही मौजूद हूं। ऐसी अभ्यर्थियों की जितनी भी समस्याएं निकल करके आएंगी, उन समस्त समस्याओं का समाधान करके ही यहां से जो है निकला जाएगा। अभी तो मैंने खुद का फॉर्म नहीं भरा हुआ है। आकिल सैफी जी, डेट बढ़ेगी अगर ऐसी कोई समस्या आती है। केवल आपकी समस्या नहीं है, आप कमेंट में देख रहे होंगे। जो साथी हैं, जितने भी साथी हैं, आप सब साथियों से मैं बता दे रहा हूं कि टीम प्लान ए और प्लान बी दोनों पर काम कर रही है, लेकिन मेरा जो प्लान ए और मेरी टीम का जो प्लान ए और प्लान बी है, वो दोनों प्लान सुप्रीम कोर्ट में 90-97 की रक्षा के लिए है। आप सब ये मत समझिएगा कि मैं कहीं और प्लान बी कुछ और प्लान कर रहा हूं। हमारा चाहे प्लान ए हो चाहे प्लान बी हो, वह सारे का सारा प्लान सुप्रीम कोर्ट के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य किसी मुद्दे पर ना हमारी टीम का कोई रणनीति है, ना हमारी टीम की कोई भूमिका है। बाकी अन्य टीमों ने क्या क्या केस कराए हैं, अन्य टीमों ने क्या क्या नौटंकी की है, आप सबके सम्मुख है। आप जब जो है उन टीमों की पिछली चीजों को जाकर के निकालेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कल से साइट चल जाएगी।
चंदन कुमार सोनकर जी कह रहे हैं अभी और केस पढ़ेंगे। भैया जितने केस लादने हो लाद दीजिए, भर्ती आपकी भी है, भर्ती हमारी भी है, आपकी इच्छा है कितने केस आप लादना चाहते हैं। पंकज भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आज बात वहां पे की थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो है डोमिसाइल पर भी कुछ बेहतर काम हो जाएगा। अभिषेक सिंह जी, अपेक्षित सहयोग हमको 3 से 3.5 लाख की थी कल से लेकर के आज तक के बीच में। कल 50,000 का लगभग सहयोग आया था, आज पूरे दिन में 7,000 रुपए का सहयोग आया है, जिसमें से 1,500 रुपए शिवांगी जी का है जो कि कानपुर से हैं। अब उसको भी अगर घटा दीजिए 7,000 में से तो 5,500 रुपए आए हैं कुल। अभी टीम को लगभग 3 लाख रुपए की आवश्यकता है। अब 3 लाख रुपए कल सुबह तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप कोई, जब सहयोग के नाम पर आप सब अपनी अपनी समस्याएं लेकर के गिना रहे हैं तो आप बताइए कहां से टीम सीनियर लाएगी। लेकिन एक हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सीनियर नहीं लाएंगे, लेकिन हम बेस्ट से बेस्ट की जो है प्रयास कर रहे थे। हमारी टीम का जो शुरुआती प्रयास था वो ये था कि हम 1 से अधिक सीनियर उतारें, लेकिन रिजल्ट अप्रत्याशित रहा, लोगों का सहयोग अपेक्षाकृत कम रहा, तो टीम की रणनीतियों में तमाम सारे फेरबदल करने पड़ रहे हैं। लेकिन टीम अपनी अकाट्य रणनीति पर भरोसा रखती है, टीम अपने एओआर पर भरोसा रखती है। टीम ने केस में किसी भी मैटर पर क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया है, ना टीम क्वालिटी से कोई समझौता करेगी। लेकिन टीम की रणनीति क्या है, वह टीम केवल अब उन साथियों के साथ साझा करेगी जो साथी टीम को सहयोग करेंगे, जो साथी टीम पर भरोसा रखेंगे, जो साथी टीम के साथ खड़े होंगे। आदित्य मनी मिश्रा जी, मैंने अभी साफ साफ बताया है कि लगभग 3 लाख रुपए का सहयोग बाकी है। पूरे दिन में 7,000 रुपए का सहयोग आ रहा है, तो आप सब खुद जान लीजिए कि क्या सहयोग है, बताइए आप। निवास 2019 का है। मैं आप सबकी समस्याएं ही ले लेता हूं, हमसे वो चीज उम्मीद नहीं है। लापरवाही नहीं कर रहा हूं, ना हमारी टीम कोई जो है लापरवाही कर रही है, लेकिन लगभग 2.25 लाख रुपए का सहयोग आप सबसे अपेक्षित था। उम्मीद है अगर आप सब कल दोपहर तक सहयोग कर देंगे तो टीम राकेश द्विवेदी जी के साथ मैदान में उतरेगी। नहीं तो अन्यथा की स्थिति में टीम जितना बजट आपका रहेगा, जितनी चादर फैलाएंगे उतनी, जितना चादर रहेगा उतना पांव पसारेंगे। लेकिन सीनियर तो उतरेंगे, और सीनियर भी ऐसे उतरेंगे कि जो टीमें गुगली गुगली खेल रही हैं ग्रुपों में ना, उनकी गुगली को नो बॉल का फ्री हिट बना करके बाउंड्री के बाहर भी भेजा जाएगा। बातें बड़ी बड़ी करने का मतलब नहीं है, वकील के साथ ब्रीफिंग भी होगी, वकील के साथ रणनीति भी बनाई जाएगी। लेकिन बस वही चीजें हैं कि स्टे किसी भी प्रकार ना होने पाए, हमारी पूरी टीम का यही प्रयास रहेगा। बाकी रही बात सरकार की, तो आप सबको पिछली बार याद होगा कि सरकार ने अथॉरिटी लेटर जो है जारी कर दिया था। अथॉरिटी लेटर आपके बीच में था, और उस अथॉरिटी लेटर के जरिए हम सबको पता चल गया था कि केस में सरकार की तरफ से महाधिवक्ता जी बहस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से ना कोई अथॉरिटी लेटर जारी हुआ है, ना अभी तक सरकार की तरफ से अन्य चीजें निकल करके आई हैं। एक संजय शर्मा जी हैं जो है यूपी तक को कवर करते हैं, उनकी तरफ से ये चीज निकल करके आ रही है कि सॉलिसिटर जनरल जी आ रहे हैं। आते हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन यदि नहीं आते हैं तो आप संजय शर्मा जी को कुछ कह तो पाएंगे नहीं, ना हम कह पाएंगे, ना आप कुछ कह पाएंगे, ना उनकी कोई गलती है। उनके जो सूत्र हैं, उन्होंने जो उनको बताया, उन्होंने वो चीज हमको आपको आकर के बता दी। तो इस तरीके से सरकार के भरोसे हम नहीं बैठ सकते हैं। बाकी जिन साथियों ने सहयोग किया है वो टीम की रणनीति पर भरोसा रखें। टीम की रणनीति सहयोग का जो माध्यम है, आप सबसे निवेदन है 8004007496 800-474-96 8004007496 यही है। एक अवनीश शुक्ला जी हैं, कह रहे हैं रणनीति कब बनाएंगे स्टे हो जाने के बाद। भैया आप क्यों परेशान हैं, स्टे हो जाने के बाद रणनीति बनाएंगे या पहले बनाएंगे, इससे आपको क्या समस्या है? आप अगर सहयोग किए हैं तो आप ग्रुप में ऐड होते, आपको एक से एक चीजें मालूम होती। आप सहयोग नहीं किए हैं तो खिसिया करके यहां पर कमेंट भी मत कीजिए। बाकी रही बात राघवेंद्र भाई की, तो जो राघवेंद्र भाई की समस्या है, हमारे ही बैच के कुछ साथी अति उत्साह में कह लीजिए, चाहे कुछ कुत्सित मानसिकता के लोगों के द्वारा भड़काने के कारण उन्होंने एक समूह विशेष बना करके जो टिप्पणियां की, जो अभद्रताएं की, वह उन्हें नहीं करना चाहिए था। उनको यह भरोसा रखना चाहिए था कि शिवेंद्र प्रताप सिंह यदि वहां पर है, किसी टीम के साथ में है, किसी व्यक्ति के साथ में है, तो वह व्यक्ति
यदि 2015 बैच के खिलाफ जाएगा तो शिवेंद्र प्रताप सिंह वहां पर भी उस व्यक्ति के खिलाफ भी आकर के लड़ेंगे। बीटीसी 2015 बैच के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन कोई भी यदि मठाधीश ये दावा करता है कि उसका 10 योगदान है, तो मैं भी ये बात आप सबके सम्मुख खुलेआम तौर पर कहता हूं कि 2015 बैच के लिए 10.1% का योगदान मेरा भी है। 10.1% का योगदान हर उस व्यक्ति का है जिसने अपने माता पिता के पैसे से 2015 बैच में बीटीसी की है। हम लोगों ने 2015 बैच की बीटीसी ना किसी मठाधीश के कारण की है, ना किसी जो है नेता के कारण की है। आपके माता पिता ने पैसे दिए, आपने अपने माता पिता के सहयोग के बदौलत भी 2015 बैच में बीटीसी की है। तो क्यों निश्चिंत, आप निश्चिंत रहिए, हम स्टे ना लगे इसके लिए हर तरीके से तैयार हैं। लेकिन टीम किस रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी वह निर्भर करेगा आप सबके सहयोग पर। तो आप सबसे निवेदन है, इतनी रात में आप सबके बीच में उपस्थित होने का कारण यही था कि आप सब केस की गंभीरता को समझिए और सहयोग कीजिए। और एक बात मैं बता दूं, अगर आगे की रणनीति में कोई बदलाव होता है, कोई भी अहम बदलाव होता है, तो उसके लिए अति उत्साह में कोई भी टिप्पणी नहीं आनी चाहिए। यह चीज आप समझ लीजिएगा। आप एक चीज समझिए कि हमको ना सीनियर्स पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कौन सीनियर उतारेगा कौन नहीं उतारेगा हमें उससे मतलब नहीं। हम बस इतना जानते हैं कि हमारी नौकरी मतलब हम सबकी नौकरी का सवाल है। तो हमारी टीम जो कुछ भी कर सकती है वह करने का प्रयास करेगी। बाकी हमको इस बात से नहीं मतलब है, अन्य टीमें अपने अपने अधिवक्ता लेकर के आए, हम किसी के अधिवक्ता पर कोई कटाक्ष करने नहीं जाएंगे। हम हर टीम के अधिवक्ता का समर्थन और हर टीम के अधिवक्ता का यथोचित सहयोग करने के लिए भी हमारी टीम प्रस्तुत है। केस में जो भी, क्योंकि सीनियर एओआर हैं, सीनियर अधिवक्ता हमारी तरफ से उपस्थित रहेंगे, तो हम जो कुछ भी सहयोग कर सकते हैं वह पूरी तरीके से हर टीम की करने के लिए प्रस्तुत हैं। लेकिन वह टीमें अगर निवेदन या वह टीमें जो है समस्त चीजें पूछेंगी तो उसके बाद में उनके समक्ष चीजें रख दी जाएंगी। बाकी मोबाइल नंबर चेंज करने का 1 से 2 दिन में हो जाएगा। ओवरलैपिंग कोई मुद्दा नहीं है, यह व्यर्थ का मुद्दा है। बाकी जो अन्य साथी हैं वो अपने प्रश्न रख लें ताकि जो है लाइव वीडियो खत्म किया जाए, क्योंकि रात हो चुका है बहुत ज्यादा, रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। टीम की रणनीति जो है वो मैंने आपको पहले बता दी। टीम प्लान ए, प्लान बी। भैया छत पर बैठा हूं अमित कुमार माथुर जी, और क्या बताऊं, लाइट नहीं है एक तो इतनी गर्मी में, और क्या बताएं। आकाश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं 2 दिन में हो जाएगा। बिल्कुल, मोबाइल नंबर वाला तो 1 से 2 दिन में हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो पुनः एक बार डायरेक्टर सर से और सचिव मैडम से, दोनों से निवेदन किया जाएगा। नहीं नीतू जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे भैया कहाँ अब गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे हम बैठ करके कि कौन सा जो है केस क्या मुद्दा है। अब हम यहाँ बैठ करके व्याख्यान देने नहीं बैठे हैं। फिलहाल जो भी जितने का भी सहयोग कर सकता है वह उतना सहयोग करे। बाकी टीम उस अपनी पूरी रणनीति के साथ में उतरेगी वहां पर। बाकी जो चीजें होंगी, सरकार के साथ जो संतुलन साधने का प्रयास होगा वह भी किया जाएगा। अन्य टीमों के साथ जो संतुलन हो गया वह भी प्रयास किया जाएगा। जिन साथियों ने सहयोग कर दिया है वे परेशान नहीं होंगे, जिन साथियों ने सहयोग नहीं किया है उनसे सभी साथी सहयोग करा दें। बाकी जो चीजें होंगी वो आप सबके सम्मुख समय समय पर रख दी जाएंगी। मूल निवास और बाकी सारी चीजें जितनी हैं वो सब आप सब जानते हैं। फॉर्म कितने पड़ेंगे भैया, 1 से 2 दिन के बीच में आंकड़ा आ जाएगा। जो भी साथी ये कह रहे हैं हम किसी को बाहर करा देंगे, अंदर करा देंगे, ऐसे समस्त कुतर्की साथियों से यथोचित दूरी बना लीजिए। ऐसी टीमों का सहयोग शून्य कर दीजिए, उनका हुक्का पानी बंद कर दीजिए, उनका घर कुड़ुक कर दीजिए, जो करना है आप सबको कर दीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा। आप सब वो दिन याद कर लीजिएगा कि बीटीसी 2015 बैच रात के 11 बजे तक तालाबंदी कर सकता है ऐसे ऐसे संस्थानों में, जिन संस्थानों से नियुक्ति पत्र वितरित होता है। तो आपने जब इतनी लड़ाई लड़ी है, आपने वो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी है कि मुख्यमंत्री को आकर के आपके एक बीटीसी बैच का जो है डेट शीट जारी करना पड़ सकता है, तो आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों डरते हैं? किसी उम्र दराज व्यक्ति के, जो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में है, ऐसा व्यक्ति कोई टिप्पणी करता है यदि, तो उसकी टिप्पणी को सीरियस मत लीजिए, उसकी टिप्पणी को छोड़ दीजिए और बस ये सोच करके छोड़ दीजिए कि उम्र जब बढ़ जाती है तो वो चीज़ें जो है आ जाती हैं, क्षमताएं आ जाती हैं, और वो हतोत्साहित करने की उम्र का सम्मान कीजिए और उनके लिए दुआ कीजिए
कि जो कुछ भी उनके साथ समस्याएं हैं वो सुधरें और वो इस तरीके का अनर्गल जो लड़ाई करवाने का प्रयास है ये सारी चीज़ें ना करें। बाकी जो आपकी समस्याएं होंगी आप सबके बीच में समय समय पर आ करके आप सबको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। जैसा आपका सहयोग रहेगा बिल्कुल आप रोहित तिवारी जी बन सकते हैं, और जो बाकी साथियों का जैसा सहयोग रहेगा उस हिसाब से टीम आगे की रणनीति पर आगे बढ़ेगी। और जो साथी फिजूल के केस करने की जो चीजें बता दे रही हैं उन साथियों से कोई मतलब मत रखिए, और ऐसे साथियों को जम करके अपने अपने शब्दों में समझा दीजिए। तो आप सबसे विदा लेता हूं। शुभ रात्रि साथियों। बाकी 1 से 2 दिन में अभी लखनऊ में ही हूं। कोई अगर जैसी ऐसी अभ्यर्थियों की दिक्कतें आती जाएंगी उन समस्त दिक्कतों को लेकर के समय समय पर SCRT और जो भी संस्थान यहां पर हैं जिन जिन जगहों पर जो है जाना पड़ेगा उन तमाम सारी जगहों पर जाकर के आप सबकी समस्याओं की बातें रखी जाएंगी। आप सब समझ सकते हैं कि टीम कितनी गंभीर है। आप सोचिए, इलाहाबाद में भी जो है टीम लगातार काम कर रही है और हर जगह पर जो है टीम काम कर रही है और कोरोना काल में काम कर रही है। आप सब स्वयं सोच सकते हैं, आप सबके अभिभावक होंगे, मेरे भी अभिभावक हैं, तमाम सारी डांट सुनने को, फटकार सुनने को मिलती है। फिर भी थोड़ा सा जो है जैसे होता है ना कि बिना बताए भी कुछ चीज़ें कर लेते हैं, चले आते हैं, डांट खा लेते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें क्यों करते हैं आप बताइए? आप ही लोगों के लिए करते हैं ना, अपने लिए तो करते नहीं है। हमारा तो मोबाइल नंबर भी सही है, हमारा निवास भी सही है, सब कुछ सही है। लेकिन एक जो भरोसा आप लोगों का है वह भरोसा ये ताकत देता है कि आप लोगों के लिए लड़ने की क्षमता देता है। तो आप सबसे निवेदन है कि यदि आप सबने अब तक भरोसा रखा है शिवेंद्र पर तो आगे भी भरोसा रखिएगा, और यह भी भरोसा रखिएगा, मैं पुनः कह दे रहा हूं, जो लोग बैच की राजनीति को बढ़ावा दे करके इस बात पर मेरे आप लोगों के दिमाग में फ्रेम करना चाहते हैं कि शिवेंद्र प्रताप सिंह ऐसे लोगों के साथ में हैं जो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो आप एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि जहां पर बैच 2015 की बात आएगी, जब MHRD के सामने जा करके उस समय के शिक्षा मंत्री जावड़ेकर जी को चुनौती दी जा सकती है, तो अगर बैच 2015 की बात आएगी तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है। ये पूरा देश याद रखेगा उस संघर्ष को, उस चुनौती को और उस आह्वान को और उस गर्जना को जो बैच 2015 ने अब तक शंखनाद किया है और अब तक सारी चीजें की हैं। आशीष सिंह जी, आप भी जानते हैं वकील का पैसा, अब मैं क्या बताऊं आपको, सारी चीजें पता है। वकील के पैसे के नाम पे आज 7,000 का सहयोग आता है और लोग फिर अपेक्षा रखते हैं कि सारे जो है आप उतार दीजिए, सॉलिसिटर जनरल लाख उतार दीजिए, इनको उतार दीजिए, उनको उतार दीजिए। कहाँ से आप लेकर के आ जाएंगे? चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी टीम हो, आप लोगों के सहयोग से ही आएगा। जैसा सहयोग आएगा उसी हिसाब से टीम आगे की रणनीति पर काम करेगी। अभी तो टीम पहली सुनवाई का बजट नहीं बना पा रही है। अगर लगातार 2 सुनवाइयां हो गई तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कोई टीम किस प्रकार से 2 सुनवाइयों के लिए काम करेगी। लेकिन फिलहाल उम्मीद करता हूं अपनी टीम अपने वकील के साथ में, अपने अधिवक्ता के साथ में इस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही है कि SLP पहली सुनवाई में खारिज हो और यहीं से केस का पटाक्षेप हो और आगे हम लोग आगे बढ़ें और केस में नियुक्ति पत्र के लिए बढ़ें। भैया ज्यादा नंबर वाले होते सुलेखा जी या ना होते, अब इस चीज में मेरा तो कोई वश नहीं है। मैं खुद इस नंबर के मामले में घर वालों की डांट सुन रहा हूं कि अगर नेतागिरी ना कर रहे होते तो थोड़े और अच्छे नंबर आ जाते। प्रफुल्ल भैया जय श्री राम। प्रफुल्ल भाई भी हमसे जुड़ चुके हैं, दिन भर बेचारे इलाहाबाद में मेहनत करते हैं। आज जो है सचिव का लाइव आप सबने इन्हीं के माध्यम से सुना। टीम के ही साथी हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं और एक तरीके से बैच 2015 के लिए भी इनका योगदान अहम रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बैच 2015 के लिए हमारी पूरी टीम भी जो है प्रयासरत है, और बाकी जो टटपुंजिये लोग जिन्होंने 1 रुपये का भी सहयोग नहीं किया है वे टीम पर आकर के आरोप लगाएंगे तो वो उसी भाषा में जवाब भी पाएंगे। मैं एक बार पुनः कहूंगा, आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी उन समस्त समस्याओं के लिए जो यथोचित समाधान हो सकता है वह सब कुछ करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ किया जाएगा कि आप सब जिन्हें मुझ पर भरोसा है, जिन्हें हमारी टीम पर भरोसा है, उन टिप्पणियां निकल करके नहीं आएंगी। आप सबसे निवेदन है कि टीम की हर एक रणनीति पर आप सब भरोसा रखिएगा। इसी हिसाब से टीम काम करेगी और केस को बचाने के लिए, केस को जल्द निस्तारित करने के लिए
जितनी भी चीज़ें की जा सकती हैं वे समस्त चीज़ें की जाएंगी। बिल्कुल आशीष भैया सही कह रहे हैं कि लोग सिर्फ मेरिट खेल रहे हैं, कोर्ट के नाम पर सो रहे हैं। लोगों को अभी अंदाजा नहीं है भैया कि अगर जो है भगवान न करे कि कोई भी केस में उटपटांग चीज़ होती है तो सारी आवेदन प्रक्रिया ठप हो जाएगी, और यदि आवेदन प्रक्रिया ठप होती है तो नुकसान किसी और का नहीं होगा, हम ही सबका होगा। इस कोरोना काल में सरकार कितनी गंभीर है आप सबको मालूम है। 1 साल तक कोई नई भर्ती ना करने का जो है साफ साफ आदेश हो चुका है, वो तमाम सारी न्यूज़ चैनलों पर चल चुका है। तो आप सबको तमाम सारी चीज़ें मालूम है। यदि भर्ती हो गई तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं हुई तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि हम आप अभी तक तो हम यही नहीं तय कर पाए कि इतने दिन तक भर्ती फंसे रहने का जिम्मेदार कौन है। कभी हम सरकार को कोसते हैं, कभी हम रिजवान को कोसते हैं, कभी शिक्षा मित्रों को कोसते हैं। मैं सीधी सीधी एक बात जानता हूं कि किसी को कोसने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप सबके सहयोग से बेहतर अधिवक्ता खड़े होंगे। डबल बेंच में टीम ने परिणाम दिया है, डबल बेंच में टीम ने लड़ करके दिखाया है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी आपको टीम पर भरोसा रखना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि टीम रणनीति में कोई भी 1%, 0.1% का भी समझौता नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारी टीम में भी अधिकतर साथियों का बीटीसी बैच 2015 है। दूसरी चीज, हम सबकी भी नौकरी का सवाल है। आप टिप्पणियों को करने से पहले ये याद रखिएगा कि जब हम सबकी ही नौकरी का सवाल है तो हम किसी भी रणनीति के मामले में कोई समझौता कैसे कर सकते हैं, हम क्वालिटी से किस प्रकार से समझौता कर सकते हैं। तो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा, जो केस के लिए बेहतर होगा वह करने का प्रयास किया जाएगा। तो भरोसा रखिए टीम पर। आप सबसे विदा लेते हैं। आप सबकी समस्याओं को लेकर के पुनः आप सबके बीच में आएंगे। अभिषेक पाल जी बता चुका हूं, आप पूरे वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिए, आपको मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। दिव्यांश जी आपने सहयोग दिया है, आप तो मैसेज करते रहते हैं, आपसे तो बातचीत होती रहती है। पंडित गौतम जी वीडियो को आप पुनः सुन लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कल दोपहर तक, मैं पुनः आप सबको एकदम स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं, कल दोपहर तक का समय है। राकेश द्विवेदी जी के चैम्बर में फुल पेमेंट हो जाएगा, राकेश द्विवेदी जी उतरेंगे। अगर फुल पेमेंट नहीं हो पाता है तो टीम का जो बजट रहेगा उस बजट के हिसाब से फिर टीम, जिस 2 अधिवक्ताओं के प्लान के साथ टीम चल रही थी, तो टीम स्किप करने पर विवश होगी। आप सबके सहयोग पर पूर्णतया निर्भर है कि कल टीम 21 तारीख को टीम राकेश द्विवेदी सर के साथ उतरेगी या टॉप मोस्ट सीनियर के साथ, दूसरे टॉप मोस्ट सीनियर के साथ टीम को उतरना पड़ेगा। ये आप सबके ऊपर पूर्णतया निर्भर है। विदा लेता हूं, शुभ रात्रि। कल दोपहर तक का इंतजार करूंगा। बाकी सारी समस्याओं पर मैं काम करूंगा। मुझे काम से मैं कभी भागता नहीं हूं, ना हमारी टीम भागती है। समस्त समस्याओं पर काम होगा, लेकिन इस अपेक्षा के साथ काम होगा कि आप केस के लिए भी उतनी ही गंभीरता दिखाएंगे। शुभ रात्रि।